इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम कक्षा 9 विज्ञान पाठ पुस्तक में सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और पिछले वीडियोस में हमने पार्ट 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है के 35 प्रश्न कर लिए थे। और हमारा अंतिम प्रश्न था कोलाइडी विलयन कौन से होते हैं, और इसका सही उत्तर था उपयुक्त सभी। चलिए अब इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। 36वां प्रश्न दे रखा है, बादल किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है। विकल्प दे रखा है गैस में द्रव, ठोस में गैस, द्रव में गैस या द्रव में द्रव। बताइए बच्चा, 36वें का सही उत्तर क्या होगा। गैस में द्रव, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही है। क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलाइड, गैस इन लिक्विड। 37वां प्रश्न दे रखा है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। विकल्प है आसवन विधि, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण कीप द्वारा या क्रोमेटोग्राफी। 37वें का सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, आसवन विधि द्वारा। 38वां प्रश्न है बच्चा, काली स्याही में विद्यमान डाइयों का किस विधि द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। विकल्प है यहाँ पर प्रभाजी आवेशन, आसवन, वाष्पीकरण या क्रोमेटोग्राफी। बताएंगे जल्दी से। 38वें का सही उत्तर क्या होगा, तो सभी बच्चे नोट कर लीजिए, क्रोमेटोग्राफी एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, वायु से गैसों को किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प है प्रभाजी आसवन, वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण या फिर पृथक्करण कीप द्वारा। 39वें का सही उत्तर ए हो जाएगा, प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है, नमक तथा कपूर के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। विकल्प है आसवन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या अपकेंद्रीकरण। यहाँ पर 40वें का सही उत्तर बी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। 41वां प्रश्न है, रक्त से नशीले पदार्थ को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। विकल्प है प्रभाजी आसवन, पृथक्करण कीप, क्रोमेटोग्राफी या अपकेंद्रीकरण। 41वें का सही उत्तर सी हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित होने योग्य पदार्थ नहीं है। अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन, कपूर या नमक। 42वें का सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, नमक। ये ऊर्ध्वपातित होने योग्य पदार्थ नहीं है, यहाँ पर ये सब्लिमेट नहीं हो सकता है। 43वां प्रश्न है, समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन या क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर सही उत्तर बी हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हम नमक को प्योरीफाई कर सकते हैं। 44वां प्रश्न है बच्चा, अशुद्ध कॉपर सल्फेट के नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प है प्रभाजी आसवन, वाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण। एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चा, यदि आप अभी स्किप कर रहे हो तो फिर आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आप अभी से ही मेहनत करते चलिए और सारी चीज़ को अपने कॉपी में नोट करके याद करते चलिए। 44वें का सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण द्वारा। 45वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। विकल्प दे रखा है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों या इनमें से कोई नहीं। 45वें का सही उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा, भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन हो रहा है। 46वां प्रश्न है, अलमारी में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक, रासायनिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अलमारी में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कमरे के ताप पर पारा अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस या कोलाइड। 47वें का सही उत्तर बी हो जाएगा, द्रव अवस्था में पाया जाता है। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। सोना, चांदी, तांबा या ऑक्सीजन।
48वें का बताइए। बिल्कुल सही, ऑक्सीजन जो है वो अधातु है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तत्व शब्द का प्रयोग किया? विच साइंटिस्ट फर्स्ट यूज द वर्ड एलिमेंट? रॉबर्ट हुक, डार्विन, नील्स बोर, रॉबर्ट बॉयल। बताएंगे आप सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, जो रॉबर्ट बॉयल थे उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया था। 50 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आपको उपधातु बतलाने हैं। हाइड्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या आयोडीन। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो सिलिकॉन है वो उपधातु है। 51वां प्रश्न यहाँ पर है, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे सही उत्तर होगा प्रभाजी आसवन। बी विकल्प एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से क्या धातुओं के गुण होते हैं? चमकीले होते हैं, ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, तन्य होते हैं या उपरोक्त सभी? बिल्कुल सही बच्चा, ये सभी यहाँ पर गुण होते हैं। डी एकदम सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? धातु, अधातु, उपधातु या कोलाइडल? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी, जो कोलाइडल है वो उपधातु यहाँ पे तत्व नहीं है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? सोडियम, आश्वित जल, कार्बन डाइऑक्साइड या समुद्र का जल? यहाँ पर जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, जो यहाँ पर दे रखा है समुद्र का जल वो शुद्ध पदार्थ नहीं है, इसमें अशुद्धियाँ हैं। यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, परिवर्तनशील होता है या ये सभी विकल्प सही हैं? यहाँ पर सही होगा निश्चित होता है। इज अ सर्टेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 56वां प्रश्न है, परीक्षित प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कहा जाता है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन या फिर कोलाइडल? 56वें का सही आंसर डी हो जाएगा, उसे हम कोलाइडल कहते हैं। चलिए 57वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में कौन निलंबन का उदाहरण है? चीनी का विलयन, सोडा जल, मटमैला जल या साबुन जल? 57 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मटमैला जल। ये निलंबन का उदाहरण है। 58वां क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर बच्चा, निम्नलिखित में कौन तत्व है? नमक, हवा, सोना या चीनी? बताएंगे। आपको तत्व बतलाना है। बिल्कुल सही, जो सोना है वो तत्व है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम धातु कहते हैं, अधातु कहते हैं, उपधातु कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं? यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, उपधातु कहते हैं। ओके, उपधातु यानी कि मेटलॉइड बोलते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व, यौगिक, मिश्रण या धातु? 60 का सही आंसर सी होगा, तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है? चीनी का शरबत, पीतल, कीचड़ या गोंद? 61वें का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कीचड़ है वो कोलाइड है। नेक्स्ट है दे रखा है, एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से क्या बनता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या उपरोक्त सभी? 62वें का सही आंसर बी होगा, यौगिक बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 63वां, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा, कार्बन, ऑक्सीजन या ब्रोमीन? बिल्कुल सही बच्चा, जो ब्रोमीन है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। डी सही है। हाँ, आपको अधातु पूछ रखा है, ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसके कणों को छानने की विधि द्वारा मिश्रण में से पृथक कर सकते हैं? विलयन, निलंबन, कोलाइड, यौगिक? यहाँ पे सही आंसर बी होगा, निलंबन। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रण, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलीकरण या आसवन? बिल्कुल सही, क्रोमेटोग्राफी द्वारा
यहाँ पे प्रयोग करते हैं इसी विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? सोना, तांबा, जल या दूध? बताइए बच्चा। बिल्कुल सही, जो दूध है वो मिश्रण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 67वां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से सामांगी मिश्रण है? बालू तथा नमक का मिश्रण, रक्त जल में नमक का मिश्रण या तेल में जल का मिश्रण? 67वें का सही आंसर यहाँ सी हो जाएगा, जल में नमक का मिश्रण सामांगी मिश्रण है। बाकी आप किसी को मिलाओगे तो पूरी तरह मिलेगा नहीं। कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या है 10, 5, 11 या 9? यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, 11 है। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर करते हैं। दे रखा है, प्रक्षेपण माध्यम और परीक्षित प्रावस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड कहलाते हैं? इमल्सन, एरोसोल, सोल या फोम? बताइए बच्चा। 69 का सही आंसर सी ए हो जाएगा, इमल्सन। क्वेश्चन नंबर 70, मिश्र धातु पीतल में उपस्थित होते हैं? यानी पीतल कौन कौन से धातुओं से मिलकर बना हुआ है? बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक इज द राइट आंसर। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 9 चैप्टर 2 का सेट 2। इसके पहले आपने सेट 1 को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें 35 लगातार और बहुत ही शानदार से प्रश्न हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।